वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें द हिंदुस्तान मिरर, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट अपडेट्स। नागालैंड का 23 साल के युवक सैमुअल संगमा दिल्ली आता है और एक होटल में काम करना शुरू कर देता है। दिल्ली में सैमुअल की एक आंटी थी जिनका नाम रोजी संगमा था और वह एक प्राइवेट एयरलाइंस में एयर होस्टेस थी। फिर अचानक 24 तारीख को रोजी संगमा के लेफ्ट हैंड और लेफ्ट पैर में बहुत तेज दर्द उठता है और उनकी तबीयत बिगड़ जाती है। हालात को देखते हुए रात को ही रोजी के बड़े भाई और सैमुअल संगमा रोजी को गुरुग्राम के कोलंबिया हॉस्पिटल लेकर पहुंचते हैं, जिसके बाद इलाज चालू होता है और रोजी की तबीयत में सुधार आता है। लेकिन कोलंबिया हॉस्पिटल का खर्च थोड़ा ज्यादा था, शायद इसीलिए रोजी के भाई और उनके भतीजे सैमुअल 24 तारीख की सुबह 6 बजे रोजी को गुरुग्राम के सेक्टर 10 में स्थित अल्फा हॉस्पिटल में ले जाते हैं। गौरतलब है कि रोजी की तबीयत सही नहीं थी, इसलिए उसे डायरेक्ट आईसीयू में रखा जाता है। इस दौरान रोजी का भाई अल्बर्ट, जो कि रात भर भूखा था, वो नाश्ता करने के लिए हॉस्पिटल के बाहर चला जाता है। अब बचा सैमुअल, तो सैमुअल कुछ दवाइयां लेने चला जाता है और जब वह लौटता है तो वो देखता है कि एल्बर्ट भी लौट चुका है और वो गुस्से में है। दरअसल एल्बर्ट जब लौटा तो उसने देखा कि वहाँ के डॉक्टर रोजी को आइसक्रीम दे रहे हैं। अब ये तो सभी को पता है कि आईसीयू जैसी जगह पर बाहर का खाना अलाउ नहीं होता, यहाँ तक कि पानी भी अलाउ नहीं होता। अब जैसा कि हमने बताया कि वहाँ के डॉक्टर और जो नर्स थे वो रोजी को आइसक्रीम दे रहे थे। इस बात से एल्बर्ट भड़क जाता है और आइसक्रीम को छीनकर फेंक देता है। एल्बर्ट वहाँ के नर्स से पूछता है कि उन्होंने ऐसे मरीज को बाहर की आइसक्रीम क्यों दी जिसकी हालत खराब है। इस बीच सैमुअल अपने मोबाइल से इस पूरे आइसक्रीम वाले मामले को रिकॉर्ड करता है और डॉक्टरों से सवाल जवाब करने लगता है। इस दौरान एक डॉक्टर को गुस्सा आ जाता है और वह सैमुअल पर हाथ उठा देता है। अब इस आइसक्रीम कांड के कुछ ही घंटों बाद 24 जून को ही दोपहर को रोजी की डेथ हो जाती है। अब गौर करने वाली बात है कि हॉस्पिटल के एक मरीज जिसकी हालत खराब है उसको बाहर की आइसक्रीम खिलाई जाती है। फिर इतना बड़ा हंगामा होता है और कुछ ही घंटों बाद मरीज की मौत हो जाती है। इतना ही नहीं, रोजी की डेथ के बाद डॉक्टरों ने सीधा मोर्चरी वैन बुला ली और बॉडी उसमें शिफ्ट कर दी। खास बात यह है कि रोजी के रिलेटिव्स जो कि वहां पर मौजूद थे उन्हें डॉक्टरों ने कुछ भी नहीं बताया। बाद में जब अचानक सैमुअल और बाकी रोजी के रिश्तेदार को इसका पता चलता है तो वो इसको विरोध करते हैं और कहते हैं कि जब तक पुलिस नहीं आती बॉडी को कहीं नहीं ले जाया जाएगा। बाद में पुलिस आती है, मामले को पूरा समझती है, फिर बॉडी को अपने कब्जे में लेती है। इन सब के बाद रोजी की मौत के 24 घंटे भी नहीं होते और 25 जून की सुबह सैमुअल नागालैंड अपने पिता को फोन करता है और कहता है कि ये सब हॉस्पिटल वालों की लापरवाही की वजह से हुआ है। डॉक्टर्स की लापरवाही से आंटी की जान गई है। मैं इसके खिलाफ लड़ूंगा, मैंने वीडियो बनाया है, मेरे पास प्रूफ है, मैं चुप नहीं बैठूंगा। इसके बाद सैमुअल फोन काट देता है। फिर 1 घंटे बाद सैमुअल के माता पिता उसे फोन करते हैं लेकिन वो नहीं उठाता। बाद में जब सैमुअल के दोस्त सैमुअल के होटल पहुंचते हैं तो सैमुअल को फंदे से लटका हुआ पाते हैं। इस दौरान सैमुअल के दोस्तों ने सैमुअल की बॉडी को देखा तो एक नजर से ऐसा लगा कि ये सुसाइड हो सकता है, लेकिन ढंग से देखने पर पाया गया कि सैमुअल का मुंह सूजा हुआ था, दांत टूटे हुए थे, शरीर में कई जगह चोटें थी, ऐसा लग रहा था कि उससे किसी ने मारा हो। अब सोचिए, जो शख्स कुछ देर पहले अन्याय के खिलाफ लड़ने की बात कर रहा था, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने की बात कर रहा था, वो अचानक आत्महत्या कैसे कर लेगा। खैर, जब सैमुअल की बॉडी परिवार वालों के पास पहुंची और उन्होंने बॉडी को देखा तो उन्हें यकीन हो गया कि ये सुसाइड नहीं है, कोई बड़ी साजिश है। इसी के बाद ये खबर फैली और अब उत्तर पूर्व के लोग सैमुअल और रोजी के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं। अब आपको इस मामले में क्या लगता है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही लगातार अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। ट्विटर पर किस बात पर हो रही है बहस? मोदी ने कौन सा बड़ा ऐलान कर दिया? इंस्टाग्राम पर क्या फैला है? क्रिकेट जगत में किसने छुड़ाए किसके छक्के? राजनीति में क्या हो रही है उठापटक? किसने किस पर कसा तंज? अब इन सब की जानकारी मिलेगी एक ही जगह पर। जी हाँ, सब्सक्राइब करके द हिंदुस्तान मिरर को और पाएं डेली न्यूज, राजनीतिक उठापटक, क्रिकेट की खबरें और भी बहुत कुछ, सिर्फ और सिर्फ द हिंदुस्तान मिरर। तो अभी स्क्रीन पर दिख रहे रेड बटन को दबाकर जुड़ जाए द हिंदुस्तान मिरर के।